अंधकार की छाया में दैत्य ने जाल बिछाया, निर्दोष आत्माओं को उसने बलि का मार्ग दिखाया। पर विश्वास की लौ दिल में आयुषी ने जलाए रखी। हर भय के आगे उसने प्रभु की शक्ति जगाए रखी। संगीता ने प्राण देकर सच्ची मित्रता निभाई। अधर्म की अग्नि में दैत्य की माया जलकर समाई। आस्था की ज्योति फिर मंदिर के द्वार जगमगाई और मैना बनकर मित्र की आत्मा फिर लौट आई। एक बड़ा सा हिंदू मंदिर है जहां लोग भगवान की पूजा करने आते हैं। पूरे मंदिर का वातावरण बहुत पवित्र और शांत महसूस होता है। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। लोग अपने साथ फलों की थालियां, फूलों की मालाएं और सुंदर फूल लेकर आए हैं। सभी भगवान के दर्शन करके बहुत खुश हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने लड्डुओं का भोग लगाया गया है। इसी बीच आयुषी आगे आती है। वो उस परिवार की छठी पीढ़ी है जो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करता आ रहा है। पहले ये जिम्मेदारी हमेशा उसके परिवार के पुरुष निभाते थे, लेकिन अब आयुषी अपने परिवार की पहली बेटी है जो इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आयुषी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करती है, फिर वो भक्तों का स्वागत करती है, भगवान की आरती करती है और जो लोग आगे आते हैं उन्हें प्रसाद बांटती है। इसी दौरान उसके पिता लक्ष्मी चंद भी वहां पहुंचते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि आयुषी उन्हें भी प्रसाद दे सके। अरे पिताजी! आयुषी अपने पिता लक्ष्मी चंद के हाथ में प्रसाद रखती है। लक्ष्मी चंद श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं। वहां खड़े होकर वो श्रद्धा से भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्या हुआ पिताजी, आज जल्दी आ गए आप? हाँ बेटे, बस आज ज्यादा काम नहीं था तो सोचा कि आज जल्दी आ जाऊं। आपने तो बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रही थी कि आपको आज थोड़ा जल्दी बुला लूं। क्या हुआ बेटे, क्या आपको कुछ कहना था? हाँ पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आज मैं संगीता के साथ प्रीतमपुर जाऊं। भला वो क्यों? अरे पिताजी, क्या आप भूल गए? मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ लोगों को श्रीमद् भगवत गीता बांटने और कथा पाठन करने जा रहे हैं। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। तो क्या मैं जा सकती हूँ पिताजी? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे से जाना। और सुनो। जी पिताजी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आयुषी अपने पिता लक्ष्मी चंद की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। लक्ष्मी चंद मंदिर में ही रुकते हैं और मंदिर के बाकी काम संभालते हैं। कुछ समय के बाद आयुषी बस स्टैंड पहुंचती है। उसने भगवा रंग का सूट पहना हुआ है और उसके कंधे पर जूट का एक बैग टंगा हुआ है। तभी वहां संगीता भी आ जाती है। वो साधारण कपड़ों में आयुषी के पास आती है। कहाँ रह गई थी तुम? अरे क्या बताऊं, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी और भाई भी घर पर नहीं था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। तुम और तुम्हारे बहाने। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, अब आगे का प्लान क्या है? प्लान क्या होगा, बस जो करने जा रहे हैं वही करेंगे, और क्या। तभी वहां बस आ जाती है। आयुषी और संगीता बस में चढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में बस चल पड़ती है। बस के अंदर आयुषी और संगीता एक साथ सीट पर बैठी हैं। दोनों रास्ते भर आपस में बातें करते हुए सफर कर रही हैं। वैसे आयुषी, कमाल है यार। क्या हुआ? विश्वास नहीं होता, तुम शहर के इतने बड़े कॉलेज से पढ़ी हो, तुमने टॉप भी किया, पर वहां का चकाचौंध छोड़कर फिर भी यहाँ वापस आ गई। ऐसा क्यों? क्या पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि अपने धर्म संस्कृति को भूलकर एक ऐसी जिंदगी अपनाओ जिसमें कोई मार्गदर्शन नहीं?
तुम्हारी बातों में दम तो है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को वैसी जिंदगी भी पसंद होती है, और ये तो एक निजी पसंद है। ईश्वर प्रार्थना के मोहताज नहीं होते, वो बिना किसी स्वार्थ के सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। संगीता सहमति में सिर हिलाती है। इसी बीच बस प्रीतमपुर पहुंच जाती है। अब शाम हो चुकी है। आयुषी और संगीता बस से उतरती हैं और गांव की ओर चलना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद आयुषी और संगीता प्रीतमपुर की सड़कों पर चल रही होती है। गांव बिल्कुल शांत लगता है। घरों की लाइटें बंद हैं और आसपास कहीं भी लोगों की कोई हलचल नहीं दिखाई देती। यार आयुषी, क्या तुम्हें पक्का पता है कि हम सही रास्ते पर हैं? रात हो गई है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। शायद हम भटक गए हैं। अरे अरे, ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। अरे तुम डरती क्यों हो? हमारे साथ ईश्वर हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। संगीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। तभी अंधेरे में उन्हें सामने से एक आदमी उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अरे देखो, वहाँ कोई है। आयुषी भी उधर देखती है। अरे सुनिए भैया, सुनिए। वो आदमी अंधेरे से बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य होता है। उसे देखते ही संगीता उसकी ओर दौड़ कर जाती है। आयुषी भी उसके पीछे पीछे चलती हुई वहां पहुंच जाती है। भैया, हमें ऋषि लक्ष्मण के घर जाना था, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? आदित्य शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। ऋषि लक्ष्मण, आप तो काफी दूर आ गई हैं। उनका घर तो पहाड़ की दूसरी तरफ है। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? जी, मैं बता तो बिल्कुल सकता हूँ, पर ये रात का समय है, काफी कोहरा है और पहाड़ के रास्ते पर पहाड़ी जानवर भी होते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें? आप अगर चाहें तो मेरे घर भी रुक सकती हैं। आयुषी कुछ पल के लिए हिचकिचाती है। तभी संगीता बात करना शुरू करती है। हाँ, हम यही कर लेते हैं, क्या बोलती हो? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे घर पर मेरी बहन भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आयुषी कुछ देर सोचती है, फिर उसकी बात मान लेती है। ठीक है, पर हम सुबह रोशनी आते ही निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको पहाड़ तक खुद छोड़ दूंगा। आयुषी और संगीता सहमति में सिर हिलाती हैं। इसके बाद तीनों चलकर आदित्य के घर की ओर बढ़ जाते हैं। आदित्य, आयुषी और संगीता घर के अंदर आते हैं। तीनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तो बताइए, आप क्या करती हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ और बहुत जल्द शहर शिफ्ट हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, और आप? आयुषी हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी संगीता उसकी बात बीच में ही काट देती है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर है, पर अब अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कैसी परंपरा? मेरा परिवार निवारी के गणेश मंदिर को कई पीढ़ी से संभाल रहा है। मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। क्या सच? इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी ये सारी चीजें? एक्सक्यूज मी, पर इसमें बुराई क्या है? अच्छाई ही क्या है? इतनी पढ़ाई करने के बाद तो आपको किसी बड़े शहर में अच्छी सी जॉब मिल जाती, लेकिन आप तो यहाँ मंदिर के चक्कर में पड़ी हैं। माफ कीजिएगा, पर इन धर्म की चीजों ने इंसान का दिमाग खराब कर रखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सही तो कहा मैंने। क्या तुम्हारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि सब कुछ छोड़कर बस भगवान की सेवा करते रहो? जिन भगवानों को तुम इतना पूजते हो, क्या वो इतने खुदगर्ज हैं? आयुषी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो थोड़ी नाराज हो जाती है। तभी संगीता बीच में बोलती है और स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। अरे आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? छोड़ो ना ये सब बातें। आयुषी उसकी ओर सख्त नजरों से देखती है। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन भी रहती है तुम्हारे साथ,
उसे बुला लो, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। आदित्य उनकी आंखों में देखकर झुंझलाया हुआ सा लगता है, फिर सहमति में सिर हिला देता है। इसके बाद वो उठकर कमरे की ओर चला जाता है। तभी संगीता आयुषी की ओर मुड़कर उसे देखने लगती है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बहस कर रही हो इससे? तुम नहीं देख रही कि वो क्या कह रहा है? अरे जाने दो ना, तुमने ही तो कहा था ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के धर्म को नीचा दिखाएं। मैं समझती हूँ, पर थोड़ी देर बाद आदित्य वापस आ जाता है। उसे देखते ही आयुषी और संगीता उसकी ओर मुड़कर देखने लगती हैं। क्या हुआ? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो भी सोई है, काफी गहरी नींद में है वो, इसीलिए जगाया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आप क्या करते हो? मेरा काम भी बिल्कुल आयुषी की तरह ही होता है, बस मैं धर्म नहीं, सच्चाई के बारे में लोगों को बताता हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि धर्म सच्चाई नहीं है? मैं नहीं मानता। क्यों? आखिर उस धर्म ने किया क्या है हमारे लिए? उसने हमें विश्वास दिया है, एक अच्छी और सरल जिंदगी का सार दिया है। धर्म ये नहीं कहता कि वो सारी चीजें हमारे लिए करेगा, वो हमें एक सरल जिंदगी का नियम सिखाता है। पता है, मैं हमेशा से एक नास्तिक रहा हूँ। मैं चाहता जरूर हूँ कि मैं भी किसी धर्म को पूजूं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा। क्या तुम धर्म को लेकर मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? हो सकता है शायद मैं समझ पाऊं कि असली धर्म क्या है। पूछो। आदित्य बात करते हुए उनके चारों ओर टहलने लगता है। पहला सवाल यह है कि क्या स्वर्ग सच में होता है? हाँ, स्वर्ग होता है, जहाँ हमें मृत्यु के बाद हमारे अच्छे कर्म का फल मिलता है और अगला जन्म एक अच्छा इंसान या पशु की तरह होता है। मुझे तो अगले जन्म में एक प्यारी सी चिड़िया बनना है। मेरी माँ को काफी पसंद है, मैं चिड़िया बनकर उनके पास जाऊंगी। आयुषी मुस्कुराती है। गलत। अगर स्वर्ग होता है तो किसने देखा है? स्वर्ग एक ऐसी चीज है जो मोक्ष की प्राप्ति पर ही मिलती है। उसे हमने कभी नहीं देखा, पर हमारे ग्रंथों में इन चीजों का विवरण है। आदित्य हल्की मुस्कान देता है। क्या तुम सिर्फ लिखी पढ़ी बातों पर विश्वास करती हो? अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि मल्टीवर्स थ्योरीज पर काफी स्टडीज हुई हैं और काफी नामी साइंटिस्ट ने इसका प्रोविजन दुनिया को दिया है। क्या सिर्फ इतना काफी है? मॉडर्न साइंस अभी भी काफी सवालों के जवाब नहीं जान पाया है। याद रखना, एक समय लोगों को लगता था कि दुनिया सीधी है, सूरज हमारे चारों तरफ घूमता है और प्लूटो जैसा कोई ग्रह नहीं होता। ये चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। माफ करना, पर हम बाकियों की तरह अंधविश्वास को नहीं, बल्कि साइंटिफिक स्टडीज और एविडेंस के आधार पर लोगों से बातें करते हैं। हमारा धर्म हमें सच्चाई का सामना करना सिखाता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। आदित्य मुस्कुराता है और उनके सामने आकर बैठ जाता है। वो आयुषी की आंखों में देखने लगता है। क्या तुम इस चीज पर भरोसा करती हो कि तुम अपने ईश्वर से कुछ मांगो और वो तुम्हें वो चीज दे दे? ईश्वर हर वो चीज देते हैं जिसकी हमें जरूरत हो, ना कि वो चीजें जिसकी चाहत हमें हो। पता है मुझे क्या लगता है कि तुम्हें भी उस धर्म को मानना चाहिए जिसे मैं मानता हूँ। क्या मतलब? आदित्य उठकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे से काली रोशनी जैसे एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। ये देखकर आयुषी और संगीता चौंक जाती हैं। आदित्य धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। अब वो उनकी ओर देखता है तो आयुषी और संगीता देखती हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं और उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आई हैं। अब उसका रूप डरावना और शैतानी होता जा रहा है। तुम कमजोरों की यही खासियत है कि तुम लोगों की बातों में यूं ही आ जाते हो। कौन हो तुम? आदित्य, दैत्य, दैत्य। ये सब देखकर आयुषी और संगीता बुरी तरह चौंक जाती हैं। वो घबरा कर उठती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं।
लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पैर जैसे वहीं रुक गए हैं। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्या करना चाहते हो तुम? वो तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। ये देखकर आयुषी और संगीता डर के मारे चीख उठती हैं। आदित्य शैतानी मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपना सिर घुमाने लगता है। आसपास का माहौल बहुत अजीब और डरावना हो जाता है। वहां रखी 3 कुर्सियों में से तीसरी कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि आयुषी है। उसके साथ पहले से बैठे हुए वो दोनों लोग भी वहीं मौजूद हैं। हे अंधकार के स्वामी, हे नर्क के अधिपति, हे महान दैत्यराज, मैं आदित्य आज आपके सामने 3 पवित्र आत्माओं का बलिदान लेकर आया हूं। आज इनका पवित्र खून आपके चरणों में समर्पित है। इनका खून सदियों से इंसान झूठे प्रकाश की पूजा करता आया है, लेकिन आज ये प्रकाश अंधकार में समा जाएगा। हे दैत्यराज, इन तीनों के रक्त को स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी शक्ति का वरदान दीजिए। मुझे अपना दूत बनाइए ताकि मैं इस दुनिया में आपका राज स्थापित कर सकूं। आज से ये दुनिया प्रकाश की नहीं बल्कि अंधकार की होगी और उस अंधकार का स्वामी मैं होऊंगा। आइए दैत्यराज, आइए दैत्यराज, आइए आइए। इसके बाद वो आयुषी के पास आता है। आयुषी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। मैं इस दुनिया से उस धर्म को मिटा दूंगा जो सिर्फ लोगों से मांगता है। मैं लोगों को वो जीवन दूंगा जो वो चाहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक धर्म रहेगा, अधिकार, और तुम्हारी दोस्त संगीता जमीन पर पड़ी है। उसके सिर से खून बह रहा है और वो बिल्कुल शांत दिखाई देती है, जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ा हो। आयुषी की आंखों में डर और आंसू भरे हुए हैं। वो रो रही है। फिर वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान के श्लोक जपने लगती है। आयुषी लगातार मंत्र जपती रहती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। उधर आदित्य उसकी इस हालत को देखकर हंसने लगता है। वो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। आदित्य आयुषी की ओर देखता है और जैसे ही वो उसका गला पकड़ने के लिए हाथ उठाता है, तभी किसी ने पीछे से लकड़ी की छड़ी से उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। वो घुटनों के बल गिर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि संगीता है। उसके पैर कांप रहे हैं। वो बहुत कमजोर लग रही है, जैसे उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की हो। आदित्य गुस्से से भर उठता है और तेजी से संगीता की ओर बढ़ता है। आयुषी ये सब देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभालती है और किसी तरह अपने बंधन से छूट जाती है। वो तुरंत भागकर शैतानी मूर्ति के पास जाती है, उसे उठाती है और पास चल रहे हवन कुंड में फेंक देती है। ये देखकर आदित्य पीछे मुड़ता है। उसकी सारी तैयारी और चढ़ावा एक पल में नष्ट हो जाता है। गुस्से में वो फिर आयुषी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसके शरीर में फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। आयुषी उसके इस हाल को समझ नहीं पाती, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करती। पास में रखा केरोसिन का डिब्बा उठाकर वो घर के अंदर बाहर हर जगह तेल फैलाती हुई बाहर की ओर दौड़ती है और घर के नीचे भी केरोसिन डाल देती है। इसके बाद वो घर के बाहर गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो एक तिली जलाती है और उसे अंदर फेंक देती है। केरोसिन तुरंत आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आयुषी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो देने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। 1 साल बाद आयुषी भगवा कपड़ों में मंदिर की ओर चल रही होती है। तभी एक सुंदर सफेद मैना उड़कर आती है और उसके कंधे पर बैठ जाती है। आयुषी उस मैना को देखती है और उसे उस रात संगीता की कही हुई बात याद आ जाती है। आयुषी तुरंत समझ जाती है कि ये कौन है। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है और फिर आगे चलने लगती है। उसके मन में भगवान पर विश्वास पहले से भी मजबूत बना रहता है। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।